प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दूसरा सवाल। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। इस तरह से हमें दूसरा सवाल दिया गया है। इसमें हमें दो समीकरण दिए गए हैं। ये सवाल भी बिल्कुल प्रश्नावली 3.3 के जो अपन पहले क्वेश्चन के 6 सवाल किए थे बिल्कुल उन्हीं के जैसा है। तो इसे भी अपन सबसे पहले जैसे अपन प्रश्न पहला में करते थे बिल्कुल वैसा ही कर ले रहे हैं। सबसे पहले अपन लिख ले रहे हैं दिए गए समीकरण, ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि से ही कर ले रहे हैं। यहाँ हमने लिख लिया है प्रश्न दूसरा, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले अपन लिख लेंगे दिए गए समीकरण। दिए गए समीकरण, पहला समीकरण हमारे लिए दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो हमने यहाँ लिख दिया 2x प्लस 3y बराबर 11। ऐसा हमें पहला समीकरण दिया है। इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 1 नाम। और इसी तरह से हमें दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, इस तरह से हमें दूसरा समीकरण दिया गया है। तो हमने दूसरा समीकरण लिख लिया। अब इसमें देखो, अभी इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम नहीं देना है। इसको देखो अब ये और सरल हो जाएगा। इसमें देखो पूरे समीकरण में 2 से भाग जाएगा। देखो इसमें भी 2 से चला जाएगा, इसमें 2 से भाग चला जाएगा और इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, पूरे समीकरण में 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है कि हम भाग कर रहे हैं। अपन यहाँ डायरेक्ट में ऐसा लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ तीर का चिन्ह बना दो और हमने इससे 2 से भाग दे रहे हैं। तो 2 एकम 2, सिर्फ 1x बचे रहेगा, माइनस का चिन्ह। जब 4y में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 2y बचा रहा, फिर बराबर का चिन्ह। और इसमें देंगे तो माइनस आ जाएगा और 2 का पहाड़ पड़ेंगे 24 से ज़्यादा ना हो तो 12 बार चला जाएगा, 12 दूनी 24। तो समझ में आ गया। इसमें हमने 2 से भाग दे दिया तो हमें x माइनस 2y बराबर -12 मिल गया। अब इसे दे देना है हमें समीकरण नंबर 2 नाम। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। ऐसा भी अपन कर सकते थे, इसे समीकरण 2 नाम दे सकते थे, लेकिन भाग दे देते हैं तो संख्या देखो अब यहाँ छोटी छोटी हो गई। देखो 24, अभी बड़ी संख्या आ रही थी, अब अपनी छोटी संख्या आ गई। तो इसलिए अपन पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दिया। अब अपन क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे अपन ने, बिल्कुल वैसे ही अपन क्या करते थे, या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x का मान निकालते थे या y का मान निकालते थे। तो इसमें देख लो कि सरल कौन से रहेगा। अगर हम समीकरण 1 से x का या y का मान निकालें तो यहाँ देखो इनके गुणांक में कुछ ना कुछ आ रहा है, और जब इनके गुणांक में कुछ आता है तो फिर वो बटे में भी जाएगा, यानी कि इससे थोड़ा सा कठिन होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से कर रहे हैं, इसमें x का मान निकाल रहे हैं। तो देखो x का मान, x के गुणांक में भी कुछ भी नहीं है, मतलब इससे x में क्या, इसका जब x का मान निकालेंगे तो बटे में कुछ नहीं जाएगा, यानी सवाल थोड़ा सा सरल रहेगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान दिया करो। हम पहले ही बताते आए हैं कि जिसमें x का गुणांक में कुछ ना रहे वो वाला मान निकाला करो। तो अपन कौन से समीकरण से कर रहे हैं, समीकरण 2 से। तो यहाँ लिखते हैं अपन समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, और समीकरण 2 से अपन को क्या का मान निकालना है, x का। देखो जब x का मान निकालेंगे तो अपना -2y का करेंगे पक्षांतर, माइनस और 2y का पक्षांतर करेंगे, हमें क्या बचा रहेगा यहाँ पर x। तो हमने लिख लिया यहाँ x। ठीक है, x का मान निकाल रहे हैं तो x लिख लिया। इसका तो करना है अपने लिए पक्षांतर, तो -2y को नहीं लिख रहे क्योंकि उसका अपने करना है पक्षांतर। अब अपन कहाँ आ रहे हैं, बराबर पर। तो हमने यहाँ लगा दिया बराबर, और फिर क्या लिखा है -12, तो हमने लिख दिया -12। आ रहा ना समझ में। जो जिसका पक्षांतर करते हैं जब पूरा समीकरण उतर जाए उसे बाद में लिखना है जिसका पक्षांतर कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ तक पूरा लिख लिया। अब जिसका पक्षांतर किसका कर रहे हैं अपन, -2y का। तो अब इसे लिखो। तो अभी 2y के आगे है माइनस का चिन्ह, इसका जब पक्षांतर करके इस तरफ ला रहे हैं तो वो माइनस का चिन्ह का हो जाएगा प्लस का, यानी कि अभी थे -2y और इस तरफ आके हो गए +2y। इतना समझ में आया। देखो अब x का मान निकल आया है अपना यहाँ पर, तो इसे अपन कर देते हैं बॉक्स में और इसे दे देना है अगला समीकरण नाम, समीकरण नंबर 3। इतना समझ में आ गया आपको। अब जो x का मान निकल आता है उसके बाद अपन क्या करते हैं, तो x के मान को, या तो x के मान को अपन देखो समीकरण 2 से निकाला है तो इसको अपन किस में रखेंगे, 1 में, हमने बताया था।
जब अपन 1 से मान निकालते हैं तो 2 में रखते हैं, और 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं। तो बस इसे अपन लिख दे रहे हैं कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। लिख दो यहाँ पर। हमने लिख लिया है x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान कहाँ रखना है अपने लिए? समीकरण 1 में। तो अब समीकरण 1 पर ध्यान दो, समीकरण 1 पर रख लो अपन उंगली। समीकरण 1 अपना a है, तो यहाँ पर लिखा है समीकरण 1। तो यहाँ देखो सबसे आगे क्या लिखा है, पहले आ रहा है 2। समीकरण 1 में सबसे पहले क्या आ रहा है अपने लिए? 2। तो हमने यहाँ लिख लेंगे 2। इतना समझ में आ रहा है? ये हमने लिख दिया 2। फिर क्या आ रहा है? x। तो देखो x की जगह पर क्या करना है? x का मान रखना है। तो x का मान कितना है? देखो x का मान ये अपन ने अभी निकाला था, -12 + 2y। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं मान। और जब ये मान रखते हैं तो देखो यहाँ पर अपन कोई गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें इन दोनों के बीच में रहता है काय का चिन्ह? गुणा का चिन्ह। तो इसलिए हमने लगा लिया गुणा का चिन्ह। और अभी मान रखेंगे तो मान क्या है? -12 + 2y। -12 + 2y। ये हमने कोष्टक क्यों लगाया? क्योंकि जब 2 पद आ रहे हों, 1 और 1 2, तो अपन ये कोष्टक जरूर लगाना है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। ये कहाँ तक हो गया? ये हमारा हो गया 2x तक। 2 लिखे थे तो 2 के हमने ज्यों कहते हैं 2 लिख दिए। इसके बाद हमने गुणा का चिन्ह लगा लिया, और फिर आ रहा था x, तो x की जगह उसका हमने रख दिया मान। समीकरण 2 में कहाँ तक पहुँच गए अपन? प्लस के चिन्ह पर, है ना। अब प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर कहाँ पहुँच रहे? 3y पर। तो हमने लिख दिया 3y। समझ में आ गया? बराबर का चिन्ह लगाया और फिर 11। तो हमने यहाँ लिख दिए 11। इतना समझ में आ गया। सिर्फ हमने x की जगह पर x का ये मान रखा है, ये वाला मान यहाँ रखा, और पूरा समीकरण ज्यों कहते हैं उतार दिया। इतना समझ में आया। इसके बाद अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं कोष्टक हल। तो कोष्टक को हल कर लो। 2 का गुणा करेंगे अपन -12 में, तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले -24 हो जाएगा। 12 दूनी 24। फिर प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। फिर 2 का गुणा 2y में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4y। तो हमने यहाँ लिख दिया 4y। कोष्टक हल हो गया। पूरे कोष्टक में जहाँ तक कोष्टक लगा था वहाँ तक अपन ने 2 का गुणा कर दिया। अब कहाँ पहुँच गए अपन? प्लस के चिन्ह पर। तो हम यहाँ लगा लेंगे प्लस का चिन्ह। फिर क्या लिखा है? 3y। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3y। बराबर के चिन्ह पर पहुँचे तो हमने लगा लिया बराबर का चिन्ह। फिर 11 लिखी है तो हमने लिख दिया 11। इतना समझ में आ गया। अब इसमें देखो, यहाँ लिखे हैं 4y, यहाँ लिखे हैं 3y। दोनों के आगे देखो समान चिन्ह है, यानी ये जुड़ जाएंगे दोनों। तो इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं। पहले 24 तो ज्यों को त्यों उतार लो। तो -24 उतार लिए हमने ज्यों को त्यों, और 4y और 3y जुड़ जाएंगे। तो 4y और 3y हो गए 7y। तो प्लस के 7y। इतना समझ में आ गया। फिर बराबर का लगाएंगे चिन्ह, ये दोनों जोड़ दिए तो हो गए 7y। अब कहाँ पहुँच गए अपन? बराबर के चिन्ह पर। तो बराबर का चिन्ह लगाओ, फिर 11 लिखिए तो लिख दो 11। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन? देखो, अपन है निकालना है y का मान। तो जब y का मान निकालेंगे तो इसे तो ज्यों को त्यों लिख लेंगे। इस वाले पद का करेंगे अपन पक्षांतर। जो इनके दूर लिखे रहते हैं उनका करते हैं पक्षांतर। इसका हमेशा समझो, है ना। तो -24 का करेंगे अपन पक्षांतर। पक्षांतर पर ध्यान देना है। जैसे y वाले पद का मान निकालना है तो ये वाला पद तो एक बार अपन ज्यों को त्यों उतार लेंगे, और जो यहाँ -24 है इसका कर देंगे पक्षांतर। जब -24 का अपन पक्षांतर कर रहे हैं, इसका तो अपन ने कर दिया पक्षांतर, तो अपने लिए यहाँ क्या बचा रहेगा? 7y बचा रहेगा। तो हमने 7y तो लिख दिए ज्यों को त्यों। समझ में आया। फिर बराबर का चिन्ह भी लगा लेना है, और 11 लिखे हैं उनको लिख लिया। और जब -24 का कर रहे हैं अपन पक्षांतर, तो -24 यहाँ से जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 24। ये इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है? देखो, ये दोनों जुड़ गए हैं तो इनको जोड़ दो। इस 7y तो हमने लिख दिया ज्यों को त्यों, बराबर का चिन्ह। 24 और 11 जोड़ो तो कितने हो रहेंगे? 24 और 11 जब अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 और 11, 4 और 1 5, हासिल आई, हासिल में नहीं आएगी। 4 और 1 हो गए 5, 2 और 1 3, कितने हो रहे हैं? 35। आ रहा ना समझ में? जब हमने 24 और 11 को जोड़ा तो हमें मिल रहा है 35। तो हमें यहाँ लिख दिया 35। इतना समझ में आ गया। अब अपन को इसके बाद क्या करना है? देखो, अभी y का मान तो अपना निकला नहीं है। तो अभी y से जब अपन 7 और हटा देंगे तब अपना y का मान मिलेगा। तो देखो, y से जब 7 हटाना है तो y के साथ में 7 है अभी गुणा में, ये दोनों गुणा में लिखे हैं, यानी कि 7 कहाँ जाएगा? भाग में, मतलब इसके 35 के नीचे लिखा जाएगा, है ना। 7 यहाँ से अभी गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? इसके भाग में।
मतलब 35 के नीचे लिखा जाएगा। तो हम इसे ऊपर कर लेते हैं। यहाँ में ऐसी बना ली एक लाइन, ये हमारा यहाँ से दूसरा पेज लग गया। ठीक है, देखो 7 का कर रहे हैं पर पक्षांतर, तो ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो ये चला जाएगा। लेकिन यहाँ अपना इस तरफ क्या बचा रहेगा, बाय, तो हमने यहाँ लिख लिया बाय। आ रहा ना समझ में, यहाँ बचा रहा अपना बाय और फिर बराबर का चिन्ह, और फिर 35 लिखे हैं तो हमने 35 भी लिख लिया। क्लियर। और ये देखो 7 कहाँ चला जाएगा, बटे में, बता रहे थे, यानी कि 7 लिख दिया हमने बटे में। ये समझ में आ गया। हमने जो 7 गुणा में थे उनको लिख दिया भाग में, इस तरफ। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, देखो एक कट रहे हैं तो काट दो, 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35। आया समझ में, 7 से 5 बार में कट गए। लिख लो बाय का मान कितना निकल आया अपने लिए, बाय बराबर कितना निकल आया, 5। आया समझ में। ये नीचे का एक तो अपन, ये नीचे वाला एक तो लिखते ही नहीं है अपन। ठीक है, तो बाय का मान कितना निकल आया है अपना, 5। अब अपन क्या करना है, जब बाय का मान निकल आता है तो अपन क्या करते हैं, उस बाय को मान को रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो अपन लिख लो बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, यहाँ लिख दिया हमने रखने पर। ठीक है, तो देखो समीकरण 3 पर ध्यान दो, समीकरण 3 की बोल रहे हैं अपन, तो समीकरण 3 पर ध्यान दो। देखो ये है समीकरण 3, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, x, तो हम यहाँ लिख देंगे x। ठीक है, इसके बाद कहाँ पहुँच गए अपन, बराबर के चिन्ह पर, तो हमने लिख दिया बराबर। फिर कहाँ पहुँच रहे अपन, -12, तो हमने लिख दिया माइनस और 12। इसके बाद कहाँ पहुँच रहे अपन, प्लस, तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस। फिर 2 पर, तो हमने लिख दिए 2। फिर क्या लिखा है, देखो बाय, तो देखो बाय का तो अपन मान रख ही रहे हैं, और बाय की जगह अपन मिल गया है 5, तो हम बाय की जगह क्या लिख रहे हैं, 5। देखो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 5। आया समझ में, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह मानते ही हैं, तो हमने लिख दिया 2 गुणा 5। ठीक है, ये समीकरण ज्यों कहते हैं लिखा, सिर्फ बाय की जगह हमने लिख दिया है 5। ठीक है, और समीकरण 3 लिख दिया हमने ज्यों कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें देखो x, इसमें देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो हमें पता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गुणा। इनको जोड़ना या घटाना नहीं करना है, इसका ध्यान रखना। सबसे पहले काय पर ध्यान देना है अपने लिए, गुणा पर। ठीक है, तो यहाँ x तो अपन ने ज्यों कहते लिख लिया, बराबर का चिन्ह, और -12 भी अपन ज्यों कहते लिख लेंगे। ठीक है, और इन दोनों का करेंगे अपन गुणा, तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10, तो प्लस के 10। इतना समझ में आया। अब देखो, अब इनमें देखो जो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, असमान चिन्ह हो रहे हैं, और हमें पता है कि असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो अपन यहाँ लिख देंगे सबसे पहले x बराबर का चिन्ह, और देखो 12 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे, -2। माइनस क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे है माइनस का चिन्ह, और अपने पता है जोड़ने या घटाने पर अपन हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो x बराबर हमें क्या मिल गया, -2। इतना समझ में आया। ठीक है, तो देखो हमें x बराबर मिल गया -2 और y बराबर मिल गया 5 मिल गया। तो अब अपन इसे लिख देते हैं, x का मान निकल आया, y का भी मान निकल आया। अब देखो सवाल में पढ़ो, सवाल में क्या कह रहे हैं, सवाल में बोल रहे हैं कि m का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, तो उसमें कह रहे हैं, तो अभी हमारा सवाल कहाँ तक हुआ, सिर्फ हल कीजिए तक। अभी हमारा सवाल हुआ है हल कीजिए तक। अब और के बाद वाला अपने करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए क्या, वो उसमें एक शर्त दे दी उन्होंने कि y बराबर mx + 3। तो अब अपन लिख देंगे कि x और y के मान, x और y के मानों को कहाँ रखना है, वो अपने जो सवाल में दिया है, y बराबर mx + 3 में रखने पर। ये समझ में आ गया। x और y के मानों को y बराबर mx + 3 में रखने पर, इस सवाल में दिया है अपने लिए y बराबर mx + 3। अब अपन क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो जो अपने जो समीकरण दिया है y बराबर mx + 3, बस इसी को देखना है। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है,
बाय आ रहा है, तो देखो बाय की जगह अपने पता है कि बाय की जगह लिखना है अपने 5, तो जहाँ बाय आ रहा है उसकी जगह हमने लिख दिया कितना 5। क्लियर। फिर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो हमने लिख दिया बराबर। इसके बाद में क्या लिखा है m, तो m को अपन ने m ही लिख दिया। फिर क्या लिखा है x, तो x का देखो मान कितना है, x का मान अपने मिल चुका है -2, तो इसकी जगह हम देखो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं, तो हमने यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिया और x की जगह लिख दिया -2। समझ में आया। इन दोनों के बीच में मानते हैं अपन गुणा का चिन्ह, तो हमने लगा दिया गुणा का चिन्ह, और x का मान दिया है हमें -2, तो हमने लिख दिया -2। ठीक है। एक कोष्टक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो दो चिन्ह एक साथ हो रहे हैं, यहाँ गुणा का भी और माइनस का। अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे तो एक साथ आएंगे, है ना। जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो अपन कोष्टक लगाना जरूरी होता है। कहाँ तक पहुँच गए अपन इसमें, x तक, x का मान रख दिया मतलब x तक पहुँच गए। अब कहाँ आ गए +3 पर, तो अपन लिख दो +3। इतना समझ में आया। अब इसे आगे हल कर लो, तो क्या होगा, इन दोनों का गुणा हो रहा है तो कर लो। 5 ज्यों के त्यों लिखा, बराबर का चिन्ह लगाया, -2 का m में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -2m। क्लियर। और प्लस के 3 लिख लिया अपन ने ज्यों के त्यों। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसे समझो। इसमें अब पक्षांतर करना, अपन m का मान निकालना है तो अपन पक्षांतर करेंगे। अब पक्षांतर किसका करेंगे, ध्यान दो, इसका नहीं करेंगे, क्योंकि इसको तो अगर अपन इसका पक्षांतर करेंगे तो उल्टा और इसकी तरफ ले जा रहा है, वो एक साथ में गुंज रहे हैं फिर, है ना। नहीं, ऐसा नहीं, अपन को पक्षांतर किसका करते हैं, इसके दूर वाले का, जो m के साथ में लिखे, m के साथ क्या लिखे हैं दूर में +3, तो अपन पक्षांतर किसका करना है +3 का। तो अपन ना तो इससे बोलेंगे और ना इसके बोलेंगे, इनको अपनी जगह पर लिखे रहने दो, सिर्फ +3 का कर रहे हैं अपन पक्षांतर। यानी जब +3 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 कहाँ आ जाएगा, इस 5 की साइड। अब ये 2m की तरफ लिखा है, जब इसका 3 का पक्षांतर करेंगे तो कहाँ आ जाएगा 5 की साइड। तो अपन लिख ले रहे हैं, सबसे पहले 5 तो देखो ज्यों को त्यों लिख लेना है, और ये 3 का ही पक्षांतर कर रहे हैं अपन, तो इसे 3 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा -3। इतना समझ में आ गया, क्योंकि अपन इनको 3 को 5 की तरफ लिखना था। अब इसका पक्षांतर हो गया, अब लगा लो बराबर का चिन्ह, तो हमने लगा दिया बराबर का चिन्ह। इसके बाद क्या लिखा है -2m। क्लियर। ये 3 तो अपन ने यहाँ लिख ही लिया है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इन दोनों में घटाना, तो घटा दो, 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, बराबर का चिन्ह और ये -2m ज्यों के त्यों। क्लियर। 5 में से 3 गए, 2 बचे, बराबर का चिन्ह और -2m हमने ज्यों के त्यों लिख दिए। अब m का मान निकल आया क्या, अभी नहीं निकला। m के साथ में जो -2 लिखा है इसे भी हटाना है, तो देखो -2 है, इसके साथ में गुणा में, तो ये कहाँ चला जाएगा -2 भाग में। भाग में मतलब इस 2 के नीचे आ जाएगा, है ना। तो अपन लिख दे रहे हैं, जब अपन -2 का पक्षांतर कर रहे हैं तो इस 2 के नीचे आ जाएगा। तो पहले ये 2 तो हमने ज्यों के त्यों लिख लिया है, और ये -2 आएगा इसके भाग में, तो हमने लिख दिया -2। ठीक है। और यहाँ बराबर का चिन्ह, और यहाँ क्या बचा अपने पास सिर्फ m, क्योंकि -2 तो अपन ने यहाँ लिख दिया है। अब देखो 2 से 2 कट रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट गए, तो क्या बचा हमारे पास, देखो एक तो ये माइनस का चिन्ह बचा, तो यहाँ लिख लो क्या बचा हमारे पास, एक माइनस का चिन्ह, माइनस और 1, यहाँ माइनस बचा और 1, तो -1 लिख दिया और बराबर का चिन्ह लगाया और यहाँ लिख दिया हमने m। इतना समझ में आ गया। -1 बराबर m, इसके लिए कर दिए हमने ब्रैकेट में। ठीक है, बस यही अपना आंसर हो गया। अब इसमें अपने क्या m का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ बस एक लाइन डाल देना है, अतः m का अभीष्ट मान कितना है, -1 है। बस ये सवाल हो गया। तो इसे लिख लो, यहाँ से लिखते जाना है, यहाँ के बाद यहाँ से लिख लेना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। जो अपन प्रतिस्थापन विधि करते आ रहे थे वहाँ तक, तो यहाँ तक तो बिल्कुल एक जैसा था। इसमें बस इतनी सी स्टेप और बढ़ गई, है ना। तो इतनी स्टेप और अपनी नई आई है, और बिल्कुल ज्यों को त्यों था। तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही था। चलो अब लिख लो इसके लिए।